आपको सुनाऊं, लेकिन अभी हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब नदवी दामत बरकातहुम ने उस मलऊन का नाम लिया और जिक्र किया। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप समझ चुके होंगे। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूं, आप मुलाहजा फरमाइए कि जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा। कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा। जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा। शेर देखिए जो असल आपको सुनाना है। दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले। बेशक उस मरदूद मलून को आप अपने जहनों में रखिए कि दफन हो जाएंगे आयात बदलने वाले। 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 कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। जुल्म डालने से मुसलमान नहीं बदलेगा। जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। हजरत मौलाना ज़ियाउल अमीन साहब चतुर्वेदी तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपके और उनके दरमियान ज्यादा हाई नहीं होना चाहता। आइए एक मतला चंद शेर पढ़ते हुए गुजरता हूं। जिंदगी जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। बेशक जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। ऐ मुसलमान, ऐ मुसलमान, ऐ मुसलमान, अब तुझे बेदार होना चाहिए। ऐ मुसलमान, अब तुझे बेदार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। शेर देखिए, इरशाद हो। आज के प्रोग्राम का मकसद भी आप अपने जहन में रखिए कि कौम का हर बच्चा हो तालीम मैदान में शरीक। आमीन। आपका
चाहो तालीमी मैदान में शरीक, अरे पढ़ने लिखने में इन्हें होशियार होना चाहिए, पढ़ने लिखने में इन्हें होशियार होना चाहिए। ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। एक शेर हजरात और देखिए, इरशाद। आमतौर पे हम लोगों से कभी कभी कोई राहगीर ये पूछता है कि फलां साहब के यहाँ जाना है तो कहाँ, कैसे जाएंगे, कहाँ घर है उनका। आमतौर पे, हालांकि मजहब इस्लाम ने मुझे ये तालीम हरगिज नहीं दी, लेकिन आमतौर पे मुसलमानों के यहाँ ये दस्तूर बन गया है कि किसी ने अगर पूछा तो आपने यहीं से शुरू किया कि यहाँ से दाहिने चले जाइए, वहां से बाएं चले जाइए, वहां सामने में उनका घर है। ठीक है, यही हमारा रवैया है, यही आपका रवैया है। शेर में पढ़ता हूं कि भूले भटके गर कभी पूछे जो मंजिल का पता, भूले भटके गर कभी पूछे जो मंजिल का पता, भूल भटके गर कभी पूछे जो मंजिल का पता, अरे बढ़ के सीधा रास्ता उनको बताना चाहिए, बढ़ के सीधा रास्ता उनको बताना चाहिए। ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। हजरत आखिरी शेर, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इमारत शरिया इन दिनों काफी मेहनत कर रही है इस सिलसिले में कि कौम में दीनी बेदारी आम हो, घर घर उर्दू जबान की पढ़ी जाए, लिखी जाए, सुनी जाए, उर्दू जबान को भी आम किया जाए। शेर में एक पढ़ता हूँ इसी सिलसिले का, आइए मुलाहजा फरमाइए। इरशाद कि उर्दू एक मीठी ज़बान है, इसको जिंदा कीजिए, उर्दू एक मीठी ज़बान है, इसको जिंदा कीजिए, उर्दू एक मीठी ज़बान है, इसको जिंदा कीजिए। ये ज़बान, ये ज़बान, ये ज़बान ऐसी है जिससे प्यारे होना चाहिए, ये ज़बान ऐसी है जिससे प्यारे होना चाहिए। ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए, पढ़ने लिखने में भी अब होशियार होना चाहिए। हजरत आइए मक्ता भी देख लीजिए। ये बिल्कुल 100% सही है कि अगर हम पे गम है तो उस गम को आप बांट नहीं सकते हैं। आप पे कोई गम है, हम उसको बांट नहीं सकते हैं।
लेकिन जाहिर है अगर हम आप गम के हालत में आपकी खैरियत पूछ लें तो उससे ज़रूर आपको कुछ न कुछ राहत होगी। मक्ता आप मुलाहजा फरमाइए। ए मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए, गम नहीं गम नहीं गम नहीं वो चीज के बाटे जिसे मंजर कोई, गम नहीं वो चीज के बाटे जिसे मंजर कोई, गम नहीं वो चीज के बाटे जिसे मंजर कोई। हाँ, गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए।